नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा एक बहुत भयंकर लड़ाई लड़ने के बाद उसने एक राज्य के ऊपर कब्जा हासिल किया और वहाँ के राजकुमार को उसने जेल में डाल दिया और जो वहाँ का राजा था उसको मौत के घाट उतार दिया। ये सब लड़ाई लड़ने के बाद जब वो वहाँ से वापस लौट रहा था तो रास्ते में वो बहुत थक गया। सारी उसकी फ़ौज ने वहाँ पर डेरा डाल लिया और रात्रि का विश्राम करने के लिए वहाँ रुके। तभी उसको पता लगा कि उस राज्य में एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष का एक आश्रम पास में ही है। उसने सोचा क्यों ना मैं आज उस सिद्ध पुरुष के दर्शन ही कर लूँ। उसने अपने मंत्री और कुछ जो साथियों को उनके पास भेजा कि उनसे समय लेकर आओ ताकि मैं उनसे मिल सकूं। जब उसके मंत्री वहाँ पर उस आश्रम में पहुँचे तो जो वो सिद्ध पुरुष के जो उनके अनुयायी थे वो बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी तो अब सोने चले गए हैं, अब आप उनसे कल ही मिल सकते हैं। अगले दिन सुबह वो राजा अपनी राजसी ठाठ के साथ उस आश्रम में पहुँचे। उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, साथ में मंत्री और कई सारे लोग थे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो सिद्ध पुरुष एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके आसपास सैकड़ों पक्षी बैठे थे। वो उनको बाजरा डाल रहे थे, दाना खिला रहे थे। उन पक्षियों की आवाज़ चूं चूं करके हर तरफ गूंज रही थी। राजा आगे बढ़ा और साधु के सामने जाकर खड़ा हो गया और उन महात्मा ने आंख उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं। राजा ने हाथ जोड़े और बोला, प्रणाम गुरुजी। उन्होंने फिर भी उनकी तरफ नहीं देखा। कुछ और ऊंची आवाज़ में राजा ने बोला, प्रणाम गुरुजी। तो भी उन महात्मा ने राजा की ओर नहीं देखा। तीसरी बार राजा ने कुछ गुस्से में बोला, गुरुजी मैंने कहा प्रणाम। तो उस समय उन महात्मा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से बात करो, पक्षी डर जाएंगे। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने घुराते हुए कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तो उन महात्मा पुरुष ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम वो हो जो थोड़ी सी धरती के लालच में बहुत सारे लोगों को मार कर आए हो। तुम वो हो जिसे ये भी नहीं पता कि सत्ता का प्यार तुम्हें क्या कर देगा। आज तुम एक राजा को मार कर आए हो, कल तुम्हें एक राजा मार देगा और ये धरती तुमसे छीन लेगा। सत्ता का प्यार ही तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। अब ये तो जैसे अति ही हो गई। उस राजा के लिए ये सारी बात को बर्दाश्त करना उसके बस में ही नहीं था और उसने कहा कि मैं तुम्हारी धृष्टता को माफ़ नहीं कर सकता। और ये कहते हुए उसने म्यान में से अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और इस गुस्से के साथ वो उस सिद्ध पुरुष की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, वो सारे पक्षी जो थे वो उसके ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया। उन्होंने अपनी चोंच के साथ कोई उसके कान को काटे, कोई उसके नाक को, कोई आँख को, कोई बाजुओं पे, कोई उसके वस्त्रों के ऊपर जो चढ़ गए। राजा संभल ही नहीं पा रहा था, उसको चारों तरफ से सैकड़ों पक्षियों ने एकदम से घेर लिया। तभी उस महात्मा ने उन सब पक्षियों को बोला, रुक जाओ, इन्हें छोड़ दो। दूसरी बार उन्होंने ज़ोर से कहा, रुक जाओ, इस राजा को छोड़ दो। तो तभी सब पक्षी उसको राजा को छोड़ के वो महात्मा के पास आकर बैठ गए। अब राजा भी बड़ा हैरान कि ये उसके साथ हुआ क्या है। तब उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि मैंने जीवन भर इन पक्षियों को सिर्फ प्यार दिया है और इस प्यार की वजह से वो मुझे अपना राजा मानते हैं। और तुमने अपनी सत्ता के नशे में लोगों का संहार किया है, लोगों को मारा है, इसलिए
तुमको कोई दिल से राजा नहीं मान सकता, लेकिन ये पक्षी प्यार की वजह से मुझे अपना राजा मानते हैं। इस दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है प्यार की ताकत। वो सत्ता और खून खराबे की ताकत नहीं है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में देखें तो जिसके पास जो होता है वो वही बांट सकता है। उस सिद्ध पुरुष के पास प्रेम था तो वो प्रेम बांटते थे। उस राजा के पास सिर्फ लालच और गुरूर था तो वो वही बांट सकता था। एक आम बेचने वाला आम ही बेच सकता है, जहर बेचने वाला जहर ही बेच सकता है। जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। अगर हम भी वही संचित करें जो हम बांटना चाहते हैं तो हम भी अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। आप भी ज़रूर सोचिएगा कि आप क्या संचित कर रहे हैं और आप क्या बांट रहे हैं। क्या आप उस सिद्ध पुरुष की तरह बनना चाहते हैं या उस राजा की तरह। सनरेज की टीम की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो हमें लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।